अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और ये जो गुज़श्ता वीक गुजरा है उसमें आप लोगों ने अच्छी ट्रेड्स की होंगी। बाकी एक बात हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आप लोगों को भी बेहतर पता है, हम आपको साथ साथ बताते भी रहते हैं कि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करें ताकि आपका अकाउंट ठीक रहे और आप काम करते रहें। आने वाले अगले वीक में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और अभी जो वीक गुजरा उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं, उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मजीद आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको भी हम थोड़ा सा चेक करेंगे। एक चीज़ कि मार्केट जितना भी डाउन रही, उसने जो भी मूवमेंट की उस दौरान भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रेड्स के सेटअप जो है वो कैप्चर किए हैं और आप लोगों ने भी साथ कैप्चर किए होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बैच 29 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 10 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। इंशाल्लाह 11 अप्रैल से हम वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है लेकिन कंडीशनल है। ठीक है। जो पहले हम फीस चार्ज किया करते थे वो फीस आपको जैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करनी है और उस पर अपने ट्रेड्स की प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो मार्केट ने मूवमेंट दी, इससे पहले हमने देखा कि एक बार जो मार्केट ने लास्ट टाइम मूवमेंट एक की थी, उस वक्त सिर्फ मॉर्निंग के सेशन में ये हुआ था कि मार्केट $120 एक साइड की गई और फिर वापस $140 एक डायरेक्शन में उसने रिकवर किया। उसके बाद आज हमें देखने को मिला कि 2 दिन मार्केट ने, स्पेशली गोल्ड ने, $110 से भी ज्यादा की मूवमेंट दी। थर्सडे को $110 दिया, उसके बाद फिर उसने $120 की मूवमेंट एक साइड की दूसरी साइड को काउंट करें तो वो तो अलग कहानी बन जाती है। ठीक है। ये सारा सीन पॉसिबल हुआ जैसा कि मैं पहले बताता रहा हूँ कि यार टैरिफ की वजह से कुछ भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं जो कि डॉलर को मजीद वीक कर सकती हैं। इसमें जो भी सीन हुए, हमने देखा कि यूएस की स्टॉक मार्केट में भी काफी क्रैश का सामना उनको करना पड़ा। उन्होंने तो ये सोचा इससे ये होगा वो होगा, बेहतरी आएगी, लेकिन क्या हुआ, वक्ती तौर पर जो इम्पैक्ट हुआ, मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुई। अब ये जो डाउन आई है, ये एक वक्ती तौर पर डाउन आई है या मार्केट को हम ये कहें कि ये सेल टर्न इसका स्टार्ट हो चुका है? इस पे हम थोड़ा सा ना अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि वो क्या कहती है। वैसे सुनने में देखें जो चीजें सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डाउन आना चाहिए और ये आ रही है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। जहां तक बात है टैरिफ्स की, तो टैरिफ क्योंकि अप्लाई हो चुके हैं, उसमें कुछ बेसलाइन टैरिफ होता है, कुछ उन्होंने अलग टैरिफ्स लगाए हैं। बेसलाइन टैरिफ तो 5 तारीख से अप्लाई हो चुका है, जो कि आई थिंक 5 या 10% है, वो सब पे लगा। उसके बाद बाकी जो एडिशनल लगाए वो अलग है। ठीक है। और ये जो सारे टैरिफ्स हैं ये लागू होंगे 9 अप्रैल से। तो 9 अप्रैल का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। 9 अप्रैल का दिन ये हुआ मतलब कि हम जो एशियन लोग हैं हमारे पास तो 9 अप्रैल मॉर्निंग में गुजर जाएगा। यूएसए में आपको पता है हमारे यहाँ 5 बजे यूएस सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वहां पर वो कार्रवाई होगी। उस रात भी 1 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट स्टार्ट की थी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, वहां पर 3 बज रहे थे। टैरिफ्स की जो ये डिटेल है कि मोर देन 100 कंट्रीज पर लगाया है, इसमें इसराइल पर भी 17% लगाया है। और सबसे ज्यादा देख लें हमारे पास वियतनाम पर 46%, चाइना पर 34%, यूरोपीय यूनियंस पर 20%। इवन इन पाकिस्तान जो है उस पर आई थिंक 29% लगाया है। ठीक है। और इसी तरह इंडिया की बात करें तो उस पर 26% आई थिंक लगाया है इन्होंने टैरिफ। ठीक है। तो इस चीज में आके काफी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने वापस, अगर यूएसए ने चाइना पर 34% लगाया है तो इन्होंने वापस उस पर 34% लगा दिया। ठीक है। इसी तरह कनाडा के ऊपर इन्होंने लगाया आई थिंक, सबसे ज्यादा कनाडा पे ही लगाया है। ये है जी, जापान 24, वियतनाम 46, कनाडा 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 का कहाँ गया इसमें, लिस्ट में नहीं आ रहा। अच्छा, कनाडा का मैं यहाँ से आपको चेक करता हूँ, जो मेरे पास दूसरी लिस्ट अवेलेबल है उसमें होगा कि कनाडा पर इन्होंने जो लगाया तो कनाडा ने वापस भी इनके ऊपर टैरिफ अप्लाई कर दिया। जी आप हम पे लगा रहे हैं तो हमने आप पर भी लगा दिया। 25% उन्होंने एनर्जी सरचार्ज के ऊपर कनाडा ने लगा दिया है। इसके साथ साथ ट्रंप साहब प्यूटन पर भी थोड़ा सा नाराज हैं कि वो सुलह की तरफ नहीं आ रहे। वो केस भी सामने चल रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है अभी हमारे सामने आया है कि इसराइल ने फिर से जो है एक वार फिर से रीस्टार्ट कर दी, मतलब जो रोकी थी थोड़ी देर के लिए वो दोबारा से बमबारी और शेलिंग वगैरह की हैं। उसकी फुटेज चीजें भी सामने आ रही हैं। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट आने वाली वीक में जरूर होगा। इसके साथ साथ पॉवल की स्पीच थी, तो पॉवल से जब बातें की तो वो कहता है कि भाई रेट कट करना ये फेड का काम है, ये गवर्नमेंट का या ट्रम्प का काम नहीं है। ट्रम्प कहता है पॉवल इज ऑलवेज लेट टू कट रेट्स, कि आप हमेशा लेट हैं। ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि रेट कट करो
और पॉलिटिक्स प्ले करना छोड़ दो, कि आपका काम, पावल का काम पॉलिटिक्स नहीं है, आप इसमें ना आए। उसका जो स्टेटमेंट था वो ये था, ही इज ऑलवेज लेट बट ही कुड नाउ चेंज हिज इमेज एंड क्विकली। एनर्जी प्राइसेस आर डाउन, इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन, इन्फ्लेशन इज डाउन, इवन एग्स आर डाउन। कट इंटरेस्ट रेट्स जेरम एंड स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स। और पावल का जो था वो ये था कि फेड मस्ट स्टे इंडिपेंडेंट इवन एज टैरिफ फॉल आउट ग्रोस। वो जो भी करता है करता रहे, लेकिन मेरा काम जो है मैं वो करूंगा। ठीक है, इसी तरह टिकटॉक की भी जो डील है वो भी चल रही है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, देखो वो क्या कहते हैं। इसके साथ साथ जो यूएस ने लॉन्च किया था गोल्ड कार्ड, जिसकी जो प्राइस है वो $5 मिलियन रखी है, पहले ही दिन उसके 1,000 कार्ड सेल हुए हैं। जिसमें यह था कि जो बाहर के लोग हैं फॉरेन कंट्रीज के, अगर वो वहां पे आना चाहते हैं तो उनको सिटीजनशिप भी मिलेगी, और वो वहां के एज ए बिजनेस करेंगे। तो ये 1,000 से ज्यादा सेल हुए हैं। तो इन सब टैरिफ्स और इन सब चीज़ों की वजह से तकरीबन, अगर एक एस्टिमेटेड जो प्राइस देखी गई है 5 तारीख को, फ्राइडे को, उसमें जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है उसमें जो एक अंदाजा लगाया गया है वो $60 खरब का लगाया गया है, कि $60 खरब जो है वो डूबा है। अब डूबा, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें डूबने का कंडीशन जो है वो क्या होती है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में लॉस की कंडीशन क्या होती है। अगर $5 खरब डूब गया, इसका मतलब अब ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि जब इन्वेस्टर जो है अपना पैसा, अपनी ट्रेड, आप लोग ट्रेड करते हैं, हमें पता है कि अगर एक ट्रेड हमने किसी जगह पर क्लोज कर दी तो वो पैसा गया या आया, वो उसकी कहानी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन स्टॉक्स में ये होता है कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने किसी जगह से सेल या बाय किया हुआ है, और आपने उस ट्रेड से निकल गए, तो वो आपका प्रॉफिट या लॉस वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अंदर होल्ड में है तो वो आप पैसा, आपका लॉस तो हुआ, लेकिन वो होल्डिंग लॉस में है। ठीक है, कल को अगर अगेन मार्केट गेन करती है, जैसे हम नेस्डैक को देख रहे हैं, ये इस वक्त इसका जो टॉप बना वो 22,000 कुछ बना। ठीक है, और ये आया है 17,300 कुछ तक। तो अगर जो जो लोग यहाँ से एग्जिट कर गए वो तो ठीक है, बचा गए। जो लोग एग्जिट नहीं कर गए उनको ये रनिंग लॉस तो चल रहा है, जिन्होंने यहाँ कहीं ऊपर बाय किया होगा। तो ये रनिंग लॉस उनका चल रहा है इस वक्त, जो यहाँ पर है। ये जो होल्ड कर जाएंगे, अगर अगेन मार्केट इसको ब्रेक करती है तो वो प्रॉफिट करेंगे, अदरवाइज ये क्रैश की सूरत में आ रहा है। आप अगर इसको जाके मजीद देखें कि इस तरह का सिचुएशन पहले कहीं हमें देखने को मिली, तो समझ आता है कि हाँ, ये इस तरह की सिचुएशन बनती रहती है। मैं जिस तरह भी ये मार्केट हमने यहाँ तक देख रहे हैं, देखो 21 तक हम आ गए, इसमें हमें कहीं पर भी ये सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही जो अब देखने को मिली है। देखें, ड्रॉप भी आया, मार्केट ऊपर भी गई, लेकिन ये सीन देखने को नहीं मिला। सिर्फ हमें यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, ये मूवमेंट, ये भी कितनी है, 4500 से लेके 3900 तक, जस्ट 500 पॉइंट्स की ड्रॉप हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और अभी जो हम देख रहे हैं ये कितना ड्रॉप है, 22,000 से लेके 17,000 तक, 6,000 पॉइंट्स का डाउन आया यहाँ पर। और ये जो एक दिन में आया 18,000 से लेके यहाँ तक, तकरीबन ये भी मोर देन 1,000 पॉइंट। इससे पहले जो आया था वो हमने देखा 500-600 पॉइंट्स था। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप आ रहा है, और अभी ये कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीक में भी ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसके साथ हमें गोल्ड को किस अंदाज से देखना चाहिए उसको भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, एज ए स्मार्ट बन के भी, एज ए रिटेलर बन के भी, कि हमें इससे अगर बचना है तो कैसे बचना है। देखिए, हम रिटेलर हैं, हमें बचने के लिए स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। हम स्टॉप लॉस यूज करेंगे, हमारा अकाउंट बचा रहेगा, हम फिर ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, अदरवाइज हमारा बचना मुश्किल है। स्मार्ट प्लेयर जिसके अंदर गेम करेगा वो ले जाएगा इस मार्केट को। नेक्स्ट वीक के अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए तो उसमें कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन है बहुत खास सारा कुछ जो इस डिटेल्स के अलावा आएगा। ठीक है, इस डिटेल्स में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मीटिंग मिनट्स है, कि इसमें वो क्या डिसाइड करते हैं, इनके डॉट प्लॉट्स जो है वो क्या कहते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में इनको कट करना है, नहीं करना है, या पॉज करना है, क्या प्लान बनता है। थर्सडे को होगा हमारे पास सीपीआई, और फ्राइडे को होगा पीपीआई का डाटा और कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये जब आएगा हम तब देखेंगे। इसके साथ साथ ये स्टोरीज हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से पता करते हैं, भाई ये देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ, ये चीजें यहाँ पर रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। आप यहाँ से इनको स्टडी कर सकते हैं, तसल्ली से देख सकते हैं। कुछ चीज समझ नहीं आ रही, आप उसको कॉपी करके अपने ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि अब ये क्या चीज है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमें इजीली अंदाजा हो जाता है। अब जहां तक बात करें हम लेवल्स की, तो एक चीज मैंने उस दिन ऑब्जर्व की थी कि मुझे इस जगह से ना, जो हमने ईदी वाले दिन कलेक्शन की, कि 400 से 800 पॉइंट्स का ड्रॉप मुझे नजर आ रहा है, वो इस पॉइंट से नजर आ रहा था। लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट से नहीं दिया, वो थोड़ा सा और आगे निकली, और उसने ये हाई बनाने के बाद ये 800 पॉइंट किया, उसने 1200-1300 पिप्स की मूवमेंट नीचे दे दी। ठीक है, 1500 पिप्स की।
मूवमेंट उसने कर दी, लेकिन जो चीज मुझे एक नजर आ रही थी कि यार ड्रॉप इतना हो सकता है, वो कहीं और से आया, लेकिन आया सही। और ईद के दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अच्छी ट्रेड्स की हैं। जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, सेलिंग के और बाइंग के। ऊपर अगर मैं देखूं तो ये भी तकरीबन टच हो गया, 3190 भी। यहाँ पर मेरे पास एक एरिया था 3174 का। तो मुझे ये एक डाउट रहा कि यार इसने ये एरिया टैप क्यों नहीं किया, उससे पहले नीचे आ गया। वो एक स्पाइक की वजह से भी था, और एनएफपी का डाटा भी कुछ इस तरह का था कि ये इसको टच किए बगैर नीचे आ गया। अगर मैं देखूं तो ये 68 69 तक या 50 पिप्स की बात है। तो क्योंकि एक ऐसा लेवल जो हमारे पास है ही नहीं, जिसको हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अज्यूम कर रहे हैं, तो 50 पिप्स मैटर नहीं करता अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं और इसको वापस हम यहाँ तक ले आए। तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर चली जाती तो और मजा आ जाता। ओके। इसके साथ कुछ बाई के लेवल शेयर किए थे। ठीक है, बाइंग में भी मैंने बताया था कि यार मुझे बाइंग कहीं से ऊपर से समझ नहीं आ रही। जो बाइंग समझ आ रही है वो एक तो ये दो जगह नजर आ रही थी। ठीक है, एक मैंने कहा था यहाँ से वापस जा सकते हो, और दूसरा यहाँ से। ठीक है, और आप देख लें यहाँ से भी मार्केट ने आपको ट्रेड्स दी हैं, अगर आप इसको M1 में जाके देखें। और ये एरिया, इस पे भी आप आके देखें तो आपको एग्जैक्ट सेम पॉइंट से ये वापस ट्रेड मिली है। ठीक है, अब इस बीच कोई एरिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब कुछ बनता ही नहीं था सीन इस तरह का कि हम वहां से कोई ट्रेड उठा सकें। जो टेक्निकल हमें हमारा बता रहा था, हमारा मेथड हमें बता रहा था, तो हमें कोई चीज नजर नहीं आई, इसलिए हमने यहाँ पर काम नहीं किया। इसके बाद कुछ एरिया जो रिस्की थे बहुत ज्यादा, उसके अंदर आकर आपको बताया कि यार ये इन एरिया से ये रिस्क हमारे पास पॉसिबल है। तो ये हमारे पास रहे वो 4 एरिया, जहां से हमने देखा। पहले का एसएल, दूसरे ने आपको बहुत अच्छी ट्रेड दी, रिकवरी भी वापस की। तीसरे से भी आपको ट्रेड मिली, चौथे से भी आपको ट्रेड मिली। तो ये सारा काम इस वक्त चल रहा है। बाकी मजीद जो लेवल्स हैं वो नुमान भाई ने भी कुछ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे आने वाले वीक में। और मजीद हमारे पास अब क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, हमें कौन कौन सा एरिया देखना है, हम थोड़ा उसको टेक्निकल को थोड़ा सा देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। अगर कोई चीज़ मैं आज बतानी थी और बताना भूल गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं जी ये चीज़ आपने बतानी थी नहीं बताई। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस बनती रहेंगी, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अगेन 1 या 2 दिन बाद जब हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। बल्कि एक ही क्यों, सारे रिमूव करते हैं ना, दोबारा से देखते हैं। वीकली में देखते हैं, इनगल्फिंग सेल बना नहीं। सेल का पोटेंशियल तो आया, लेकिन सेल इनगल्फिंग नहीं बना। बहुत सिचुएशन जो है ना वर्स्ट हो गई है। अगर नेक्स्ट वीक में ये ऐसे रहता है और मार्केट इनगल्फिंग सेल क्रिएट करती है, तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी कि यहाँ पर सेल साइड पे मार्केट स्टार्ट हो गई। लेकिन हम थोड़ा डेली में आके देखते हैं, तो ये हाई क्रिएट करवाने वाला इनगल्फिंग बाय यहाँ पर अवेलेबल है। और मार्केट ने वहीं से थोड़ा सा एक रिवर्सल का साइन दिया वापस जाने का। ठीक है जी, ये और ये सेल्फ हेल भी इसके साथ है, ए भी कंप्लीट बनता है। ठीक है, और ये हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन था कि यहाँ पर मार्केट रुक सकती है। इस भाई साहब ने ये हाई बनवाया, इस वाले हाई को ब्रेक करवाया, तो अब जरूरी है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, नीचे क्लोज करे, तब हम इसको कहें कि अब सेल स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि ये चीज ब्रेक होना जरूरी है, ये ब्रेक होगी, उसके बाद हमने देखना है कि जी ये ब्रेक हुई, नीचे आई मार्केट। अब मार्केट वापस जाए, भले अपने हाई को टैप करे, यहाँ तक जाए, उसके बाद अगेन आके ये एरिया ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद इस एरिया को टैप करे, बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, और देन डाउन। हम कहेंगे कि हमारे पास सेल जो है वो कंटिन्यू हो चुका है, सेल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी हम इसको सेल नहीं कहेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल्स जो चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बन रहा कि मजीद नीचे गिरे। ज्यादा से ज्यादा इसकी जो गिरावट नजर आती है वो इस स्विंग के आसपास नजर आती है, 2785 के करीब। ठीक है, ये तो आने वाले वीक में देखेंगे। अब स्मार्ट प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है, अगर हम मैं थोड़ा सा उस दिन की तरह इसको देखें, ऑब्जर्व करें। हमने देखा था कि यार मार्केट इस एरिया तक गई थी, 3055 तक। ठीक है, और यहाँ के बाद उसने क्या किया, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई बड़ी तेजी से, ऊपर देखिए कैसे रो रो के जा रही है। ठीक है, नीचे कितने स्पीड से आई। अब ये सीन मैं बता रहा था कि मार्केट में सेल होना है, सेल होना है, यहां से भी उसने सेल कराया ऑल टाइम हाई से जाने के बाद दोबारा। लेकिन क्या हुआ, अब 2 3 दिन मार्केट क्या करती रही है, वो $40 $50 ऊपर जाती रही है। तो उसने, स्मार्ट प्लेयर ने वहां पर अपनी एंट्रीज को जमाया, बाय किया बाय किया, हम लोगों को भी उसने कहा थी तुम भी हमारे साथ बाय करो। जब हम उसके साथ बाय में स्टार्ट हुए, तो उस भाई साहब ने अपना पासा पलट लिया, अब वो सेल में आना शुरू हो गए, प्रॉफिट टेकिंग भी की, सेल में भी बैठ के वो ओवरऑल कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर हम DXY को देखें, वो भी डाउन आ रहा है। उसने सिर्फ फ्राइडे का दिन पॉजिटिव लिया है, बाकी उसने डाउन ही दिया है, डॉलर इंडेक्स ने। तो यहाँ पर ये काम उल्टा हो रहा है। अब स्मार्ट प्लेयर क्या कर रहा है, वो अपने हाथ झाड़ रहा है।
सेल कर रहा है मार्केट को, गोल्ड को भी सेल कर रहा है कि यार मैं इतने ऊपर आके, अगर मुझे देखे ना, अब ये यहाँ से 3170 हम लगा लेते हैं, 3170, और पूरा 3000 लगा लिया, मतलब $170 मार्केट डाउन आई है। ठीक है, अब वो $170 इसको और डायरेक्ट इसी तरह बाय नहीं करवा सकता था, इसको ज्यादा बैलेंस चाहिए होगा, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, वो नहीं करवा पा रहा था। और वो यहाँ से करता तो फिर वो एग्जिट कहाँ लेता, वो होल्ड कहाँ करता, वो अपना पैसा ज्यादा कैसे बनाता। तो उसने अपना वही गेम किया जो गेम हम आपको बार बार बताते रहते हैं, जो नुमान भाई भी अक्सर बताते हैं कि यार ये किस तरीके से हमें ट्रैप करते हैं। हमें बता दिया कि भाई मैं बाय हूँ, अब वो सेल होना शुरू हो गया, और ऐसा सेल हो रहा है कि हमारे हाथ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इवन हम भी कुछ सेल के सिग्नल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें कि हम सेल ज्यादा करें, लेकिन कुछ ऐसी जगहों से करें कि जहां पर हमें अच्छा बेनिफिट हो जाए, वो जगह हम ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो थोड़ा कम मिल रही है, लेकिन मिल रही है। अब यहाँ पे आके वो यही काम कर रहे हैं मार्केट को, हम इधर का सोच रहे हैं, वो नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। वो नीचे लाने के बाद फिर इस तरीके से काम करने के बाद जब हमें दिखा देंगे कि जी मार्केट अब सेल में है, सेल स्टार्ट हो गया है, अब हम प्रॉपर बड़े प्यार से जहां जाएगा वहीं सेल करते जाएंगे, करते जाएंगे, वो इसको फिर अच्छी क्वांटिटी में बाय करते जाएंगे। इवन ये सेल हो रहा है, इसकी प्राइस डाउन हो रही है। यहाँ पर जो मेरे पास डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग बहुत से सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग भी कर रही है, बहुत से सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर भी बाइंग की है, कि जो सीन इस वक्त टैरिफ्स का अनाउंस हो रहा है, इसका जो इम्पैक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग रिसेशन जो है वो और ज्यादा उनके करीब पहुंच चुकी है। वो तो कह रहे हैं जी इससे हमारे पास इतने पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। टैरिफ के लिए मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों से डिस्कस किया था, बताया था कि यहाँ पर ये कैसे होता है कि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल जापान पर 20% का टैरिफ लगा दिया है, तो जापान की बहुत सी गाड़ियां यूएसए में सेल होती है, मोर देन 1 मिलियन कार्स उनकी सेल होती हैं। अब उस पर 20% का टैक्स लगा दिया, अब वो कार वहां पर 20% और महंगी हो जाएगी। यहाँ पर सीन ये है कि अगर अमेरिका के पास उसकी टक्कर की कार बनाने की कैपेसिटी है, फार्मूला है, उतनी ही स्ट्रेंथ है, उतनी मजबूती उनकी गाड़ियों में है, उतनी एफिशिएंसी उनकी गाड़ियों में है, तो वो अपनी गाड़ियां बना के सेल कर सकते हैं, तो उनको बेनिफिट है, वो सस्ती होंगी उनके लिए। ठीक है, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो उनके लिए महंगी होंगी। तो इसी तरीके से जो जो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ट्रेड वार में आके जितना टैरिफ वो ये लगा रहे हैं, उतना टैरिफ वो लोग लगा रहे हैं, तो ये सारा सीन इनका आपस में खराब हो रहा है। एक चीज मैं यहाँ पर और देख रहा था लास्ट टाइम। ओके, यहाँ पर मैंने एक चीज देखी थी कि हिस्ट्री ऑफ टैरिफ इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो उसमें मुझे इसने बताया कि लास्ट टाइम जो लगाया था 1933, 1861, 1933, 1942, 1942 के बाद जो है ना, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा कि उन्होंने कब लगाया। ठीक है, और 1980 से 2000 के बाद ड्यूरिंग द रीजन, इसको आप इस चीज को ना ज्यादा हम डिटेल अभी नहीं करते, या पढ़ लेना गूगल करके कि टैरिफ जो है कब कब यूएसए ने लगाया है, उसके बाद इनकी इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, वो आप चार्ट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। कुछ ये ब्रोकर चेंज करेंगे ना, तो पीछे का डाटा भी मिल जाएगा कि वहां पर क्या था। इवन एक ब्रोकर के ऊपर मैंने देखा कि 1972 का भी डाटा जीबीपी जेपीवाई का अवेलेबल था, यूएसडी जेपीवाई का अवेलेबल था, जब ये 700 800 पे था। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, हम उस पर ज्यादा नहीं जाते। अभी हम थोड़ा सा इसको अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू इनगल्फिंग क्या क्या सिचुएशन बनती है, हमने क्या प्लान करना है। प्लान नंबर 1 ये रहा, सर्वाइव टू ट्रेड अनदर डे। आप सर्वाइव करते रहे, बहुत बड़ी बात है। कैसे करेंगे? या ट्रेड नहीं करेंगे, या लेवल पे मिले तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे और वेट करेंगे। ये तरीका है। दूसरा दूसरा ये है कि जी हम देखते हैं हमारे पास जो कंडीशनल चीजें बनी हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। एक इनगल्फिंग सेल हमारे पास बना है सिर्फ, ठीक है, और डेली में बाय एक यहाँ पर है। उसके बाद ये बाय देखते हैं तो हमारे पास इधर अवेलेबल है, हम इसको भी फिलहाल छोड़ेंगे नहीं, चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। उसके बाद बाय हमारे पास इधर अवेलेबल है, देन हमारे पास इनगल्फिंग बाय डेली में इधर अवेलेबल है, और लास्ट हमारे पास ये 2785 वाला हमने देखा। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, बाय भी है और सेल फेल भी है। इधर हमारे पास बाय है, इधर हमारे पास बाय है, और इसको कंसिडर करें तो सेल फेल भी है। इस पे हम ना थोड़ा सा निशान लगा देते हैं कि ये हमारे पास सेल फेल का एरिया भी साथ है, और इस पे भी हमारे पास सेल फेल साथ में है। बाकी हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर सेल फेल है, ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा H4 में लेके आते हैं। हमारे पास सेल थोड़ी सी कमी है, तो हम सेल को देखते हैं, तो हमारे पास ये टैप्ड है, ये फ्रेश है हमारे पास इधर H4 में, और कुछ नहीं है। फिलहाल हम जरा सेल को थोड़ा सा देख के आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सीन क्या क्या पॉसिबल है। ओके जी, ये एरिया हमारे पास आता है। इससे पीछे M15 में देखें तो वही हमारे पास जो इसका टॉप था, वो टॉप ही बनता है। इसके ऊपर जो एरियाज अवेलेबल हैं, ठीक है, इस टॉप से ऊपर, वो ये है हमारे पास। आप इसको मार्क कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, बताने का भी टाइम इतना नहीं है।
ठीक है, ये एरिया अवेलेबल है। इसको यहाँ तक आना चाहिए, 3200 क्रॉस करना चाहिए, नहीं किया, मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि क्यों नहीं किया। खैर, इसको आगे देखते हैं। ये टॉप बनता है। इस टॉप के बाद अगर हम देखें तो इनगल्फिंग सेल नंबर वन हमारे पास ये है, बहुत बड़ा है। प्रॉपर सेल भी नहीं है, मे बी M5 में यहाँ कहीं बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको किसी फेल्ड सेटअप के साथ देखूं तो ये एक बनता है ए और नॉट बी, जस्ट टैप ट्वाइस। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि सिर्फ ए है, बी सी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसका वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्रेश तो नहीं है अब फील्ड एरिया है तो हम इसको ट्राई करेंगे। H4 के अंदर है, ए और बी कंप्लीट है, सी का यहाँ वेट है, यहाँ से हम ट्रेड की ट्राई करेंगे। इसको मजीद M5 में प्रिसाइज कर लें कि कौन सा एरिया बनता है, क्योंकि ये 100 पिप्स का बन रहा है। आप इसको टॉप के 30 पिप्स या मिड के कहीं बनता हो वो आप चेक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास बनता है ये वाला एरिया। ठीक है, इसकी भी रीजन है, ए बी दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इस पे हम ट्राई करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ कहीं एक बनता है, ये जो फील्ड है ना, इसको हमने थोड़ा सा प्रिसाइज करना है। ये आई थिंक बनेगा 57 है, तो नुमान भाई ने भी शेयर किया, हाँ वही 53 56 बनता है। तो मेरे पास वही 57 आ रहा है, तो इसको आपने देख लेना है कि ये एरिया कौन सा है। और यहाँ पर फिलहाल तो और कुछ नहीं आ रहा। नीचे बाइंग हमारे पास आ रही है, तो हम देखते हैं कहाँ पे आ रही है। ये सारा डेली का था, इसके अंदर H4 में बाइंग अवेलेबल है या नहीं उसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। H4 में भी यही थी, टैप हो चुकी है और कुछ नीचे नहीं है। अगर हम जस्ट इस लो पे आके यहाँ रुक जाएं, ये जो लो आया हुआ है इसके अंदर हमारे पास कुछ अवेलेबल हो, अगर ABC अवेलेबल है, फील्ड सेटअप अवेलेबल है, तो हम इसको ट्राई करते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा इस एरिया पर आकर ट्रेड करना। सेल फेल, यहाँ पर आकर सिर्फ हम ये काम कर सकते हैं कि लो साइड के 30 पिप्स ले सकते हैं, आधा ये आधा स्टॉप लॉस का एरिया, ताकि अगर स्टॉप लॉस भी हिट होना है तो हम उसको नीचे से अपना स्टॉप लॉस दें, प्रॉपर स्टॉप लॉस ना दें। ये एक थोड़ा सा बनता है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। नुमान भाई ने भी अगर कोई लेवल शेयर किया है, वो 7 और 11 का किया हुआ है, तो वो मे बी उन्होंने टॉप से 7 और 11 इस एरिया में बनता है। यहाँ पर आई थिंक फिर वही फील्ड एरिया, देखें ये फील्ड आ गया, ये आ गया। A B और C कंप्लीटेड है इसमें। इसके रीटेस्ट पे उन्होंने आपको ट्रेड दे दिया कि यहाँ से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, इस एरिया में आते हैं तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारे पास जादूगर। जादूगर हमें क्या बता रहा है जी, एक हमारे पास ये है। जादूगर से याद है एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं पहले कई दफा बता चुका हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी बता चुका हूँ, हिडन अल्फाज में भी बता चुका हूँ, ढके छुपे अल्फाज में भी, और ओपनली भी बता चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है जो बंदा उस पर काम कर रहा होगा ना वो मजे कर रहा होगा, और जो नहीं इस चीज पे ध्यान देते ना, बेटा आप लोग फिर बैठ के ना देखते रहो तमाशे की मार्केट कर क्या रही है हमारे साथ और आपके साथ। ठीक है, एक हो गया हमारे पास ये 9187, थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको डाउन के 30 पिप्स कर लेंगे। और कोई फ्रेश ये भी नहीं है, टैप्ड है सारे, सिर्फ एक ही फिलहाल निकल रहा है। दूसरा अगर हम कोई जबरदस्ती भी निकालना चाहें तो फिलहाल नहीं निकल रहा। अगर हमारे पास ये फील्ड टैप्ड है तो क्या इसने कुछ हमें हिंट दिया, कहाँ गया फील्ड, कहाँ गया, इधर देखा था हमने यार, बाय बाय, ये वाला स्विंग के साथ ही है, तो ट्राई करते हैं इसको। सेल्फ एल ABC कंप्लीटेड, बार बार रिटेस्टेड है तो बहुत रिस्की हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करें तो क्यों करेंगे, उसकी हम अब क्या रीजन निकालते हैं। उसकी रीजन ये निकालते हैं, अब इस एरिया और इस एरिया में डिफरेंस क्या है, 50 पिप्स का डिफरेंस है। ठीक है, अगर इन केस इस एरिया का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। अगर इस एरिया से हमें मोर देन 100 पिप्स की ट्रेड मिल जाती है तो हम कोशिश करेंगे हम इस एरिया को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ एरिया नहीं है प्रॉपर ट्रेड करने का। हम बस कोई अंदाजा या कोई तुक्का लगा सकते हैं कि मुसलमानों तुक्के लगाओ, वो वाला काम, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज ये एरिया खाली पड़ा है, तो यहाँ पर ऐसे खाम खा कुछ क्यों फाइंड करें। अगर H4 में कुछ है तो वो देखते हैं, अदरवाइज नहीं। H4 में इनगल्फिंग बाय है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको जाके देखते हैं प्रिसाइज करके कि अब हमें यहाँ से एक एरिया तो मिलना चाहिए जहाँ पे आके हम अपना रिस्क जो है वो प्लान करेंगे। अगर इसको मैं देखूं तो ये मेरे पास है जी, इस तरीके से करके एक ट्रेंड लाइन यूं जा रही है और दूसरा ये जा रहा है। इसका ये मिड लाइन बनती है, मिड लाइन के अंदर मुझे एक एरिया इनगल्फिंग का मिलता है, तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ। वो मुझे मिल रहा है जी ये वाला एरिया, फ्रेश टैप्ड है, फ्रेश नहीं है। तो इसको अगर हम लें तो हमारे पास क्या फील्ड अवेलेबल है इसके साथ कोई, जो इसको अटैच हो रहा हो, ओवरलैप कर रहा हो। जी बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है, ये भी टैप्ड है,
तो मैं इस एरिया को छोड़ के इसका जो नीचे का एरिया है वो ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसके नीचे के 40 पिप्स हम ले लेंगे। ये M5 में ये मिल जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अपने इस रेंज के अंदर, इस एरिया के अंदर, सेम वही पैटर्न, या 30 पिप्स डाउन के या फेल्ड के साथ हमारे पास एरिया आ रहा हो, लेकिन अगेन फेल्ड कर दिया था, ये हम नहीं ले सकते। अगर मैं इसको देखूं, इसको भी नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है, नहीं ले सकते। डाउन के 30 पिप्स, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास ये फ्रेश विद सेल नहीं है, यहाँ पर सेल इसके अंदर है, अटैच हो रहा है साथ, तो हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, 95 और 98। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड हमारे पास ये फ्रेश एरिया। ठीक है जी, 80 88 है, वही काम करेंगे हम लास्ट के 30 40 पिप्स लेंगे, बाकी हमारे पास एरिया खत्म। तो इधर हमारे पास ये तीन लेवल्स बन गए। तो आप कहें जी ये तो कोई एरिया ही नहीं है, ये तो पता नहीं किस मेथड से निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहानी तो जहन में आ रही होगी ना। तो मेरे दोस्त, सिंपल सी कहानी है कि हमने रिस्क लेना है ना। ठीक है, हमने स्टॉप लॉस देना ही है, तो हम ऊपर से क्यों दें, हम इसको नीचे से स्टॉप लॉस दे देते हैं कि भाई अगर इतना भी नीचे आ सकते हो तो आओ यहाँ से स्टॉप लॉस ले जाओ। नहीं तो भाई फिर हमें तो आपसे ट्रेड चाहिए ना। ठीक है, और इस रेंज के अंदर हमारे पास चीज आती है सामने खुल के भाई, एक, दो, ये टैप्ड है, फील्ड नहीं है इसमें, तो मुझे बस यहाँ पर सिर्फ ये दो एरियाज ही सामने आ रहे हैं। इस सिचुएशन में आके हमने करना क्या है, बाय तो हम कर रहे हैं काउंटर बाय, लेकिन करना क्या है, हमने बाय लेना है और हमने साथ साथ एग्जिट करना है, ब्रेक इवन साथ के साथ करना है, क्योंकि हमारे पास और इसके अलावा ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, सेल हमें मिल जाता है ना नेक्स्ट वीक में, तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम सेल को जितना ज्यादा बचा सकें, होल्ड करें, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट प्लेयर इस वक्त सेल में बैठा है, वो इसको नीचे ला रहा है, वो नीचे ला के इसको बाय करना चाहता है। तो उनकी बाइंग या सेलिंग आवर्स के हिसाब से नहीं होती, वो डेली वीकली के हिसाब से होती है। वीकली में आके देखे तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर कि हम इसको कहें कि जी यहाँ से वो बाय हो जाएगा। तो देखो, दो कम से कम वीक्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स, इतना वो सेल करवाते हैं इसको। तो अगर हम नेक्स्ट वीक भी सेल एक्सपेक्ट करें तो इस रेंज तक मार्केट पहुंचना चाहिए। ठीक है, इस रेंज में पहुंच के यहाँ से अगर उनके साथ हमारी बाइंग अटैच हो जाती है, तो वो बाइंग हमने होल्ड करनी है। तो वो हमें 3200 3300 की रेंज भी लगवा सकती है, अगर वो हमारी ब्रेक इवन होके होल्ड हो जाती है। तो फिलहाल के लिए मेरे दोस्त, मेरे पास यही एरिया थे। आप लोग अपने एनालिसिस करें। ठीक है, उसमें देखें कि आप लोगों के पास क्या चीज निकल के सामने आ रही है। और जो चीज मैंने बताई थी, क्या बात है सर, मैं कहता हूँ ये चीज मजा करा गई है आपको, अगर आप लोग इस पे काम करने वाले हैं। 800 पिप्स की ट्रेड यार, 800 पिप्स भी होल्ड ना क्यों, उसमें से 100 150 200 पिप्स भी ले लियो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंतजार करने के बाद आपको इस तरह की ट्रेड्स मिल जाया करे, मजा आ जाया करेगा। लेकिन बात यह है कि अगर हम इस पे बैक टेस्टिंग करें, इस पे काम करें, तो वीडियो आज की बड़ी बनी है, तो उसके लिए माजरत, ये चीज़ें आपके देखने की हैं। देखें, समझें, कोई चीज़ रह गई हो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।